देखिए हम लोग एक्सरसाइज 9.5 को देख रहे हैं और जिसका पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इसको समझने का प्रयास करेंगे कि एक्सरसाइज 9.5 के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 9.4 को खत्म किया है, जिसका कुछ क्वेश्चन भाषा वगैरह वाला बच गया है, जो क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं क्योंकि उसका पहले भी हमने कुछ चर्चा कर दिया है। अब देखिए एक्सरसाइज 9.5 का हम टोटल कॉन्सेप्ट आपको बताने वाले हैं। जैसे ही आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, इसके बाद आप टोटल क्वेश्चन खुद से कर सकते हैं। पहले कॉन्सेप्ट को ठीक से समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले क्या कहता है कि जो आपका सवाल है, कहता है 1 से 10 तक के प्रत्येक प्रश्न के लिए दर्शाइए कि दिया हुआ आपका समीकरण समघातीय है और इनमें से प्रत्येक को हल कीजिए। पहले तो समघातीय की बात आया है, तो समघातीय कैसे चेक करेंगे, यानी जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ रहेगा सबसे पहले आप उसको dy/dx के फॉर्म में चेंज कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला काम आपको यही करना है कि उसको dy/dx के फॉर्म में चेंज करना है और dy/dx के फॉर्म में चेंज करने के बाद जो अंश और हर में आपको फंक्शन दिखेगा, देखना है कि दोनों के फंक्शन का घात समान है या नहीं है। यदि दोनों के फंक्शन का घात समान है, इसका मतलब क्या है, समघातीय है। अच्छा, चेक करके देखते हैं। पहले dy/dx के फॉर्म में इसको चेंज करेंगे। देखिएगा dy बटा में आ जाएगा ई वाला dx बराबर x² प्लस y², आई गुना में इधर भाग में आ जाएगा x² प्लस xy। चेक करो, ओहो चेक करो, ऊपर भी 2 घात है नहीं है और नीचे भी देखिए यहां भी 2 घात है और यहां भी 2 घात है। एक घात इसका एक घात इसका, तो 2 घात है नहीं। इसका मतलब है कि दिया गया फलन, दिया गया अवकल समीकरण समघातीय है, समघातीय है। ठीक है, अच्छा यदि यह समघातीय है तो अब आपको क्या करना है, मेन चीज यहीं से शुरू होता है। जैसे ही आपको पता चल जाएगा कि यह समघातीय है तो मेन चीज आपको यहीं से शुरू करना है। क्या शुरू करना है, देखिएगा समघातीय जैसे ही हो जाएगा, अब आपको मेन काम क्या करना है, ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले आप यदि यह dy/dx के फॉर्म में है, गौर कीजिएगा, यदि dy/dx के फॉर्म में है तो आप इसको मानेंगे y बराबर vx, मानना है आपको क्या, y बराबर vx सब क्वेश्चन के लिए, या कभी कभी आपको मानना पड़ेगा x बराबर vy, कभी कभी ऐसा मानना पड़ेगा, दोनों में से कोई एक। y बराबर vx ज्यादातर आपको मानना है और कभी कभी आपको मानना पड़ेगा x बराबर vy, वो रेयर केस में ऐसा होगा। बट अभी हम लोग सीखेंगे कि y बराबर vx। अच्छा, जब मानिएगा तो इसका डिफरेंशिएशन भी आपको तुरंत कर लेना है, नहीं तो मानने के बाद इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा, dy/dx और बराबर हो जाएगा आपका, देखिए पहला को बाहर रखेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 और प्लस, अब देखिए यहां पर x को बाहर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, dv बटा में dx। क्या हो जाएगा, dv बटा में dx। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। गौर कीजिएगा, जब आप y बराबर vx मान लीजिएगा तो मानने के बाद आप उसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो हमेशा यही आएगा, हमेशा एनी टाइम आपका यही आएगा। इसलिए आपको हमेशा डिफरेंशिएशन करने की भी जरूरत नहीं है। इसको याद रख लीजिएगा कि जब y बराबर vx मानेंगे तो dy/dx का मान होगा आपका v प्लस x इंटू dv/dx के बराबर। अब आइए क्वेश्चन में लिखेंगे, नाउ जो क्वेश्चन आपका है dy/dx बराबर क्या रखना है, तो जहां भी y दिख रहा है वहां vx रखना है, x² प्लस y के जगह पर रखना है vx, तो हो जाएगा vx का होल स्क्वायर बटा में x² और प्लस x ज्यों का त्यों और y के जगह पर रखना है vx। ठीक है, तो हो जाएगा आपका dy/dx बराबर, यहाँ देखिए x² और प्लस अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, v² इंटू x² और नीचे में x² प्लस, देखिए यहाँ पर x है तो गुना करेंगे तो x² इंटू v। अब ऊपर आइएगा, इधर ध्यान से देखते हैं क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर, यहां से x² कॉमन ले सकते हैं ना, दोनों में से x² कॉमन ले लीजिएगा तो कितना बचेगा, 1 प्लस v² और बटा में नीचे भी x² है तो कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस v, x² से x² कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, dy/dx बराबर हो जाएगा 1 प्लस v² बटा में 1 प्लस v। अब गौर कीजिएगा
यहाँ dy बटा dx का मान पहले dy बटा dx का मान पहले से निकल के तैयार है, नहीं यही dy बटा dx का मान आपको इसमें रख देना है, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 से जैसे ही dy बटा dx का मान रखेंगे तो क्या होगा देखिएगा, जहां dy बटा dx है वहां पर क्या है, तो dy बटा dx के जगह पर है आपका v प्लस x dv बटा में dx, अब बराबर में जो है उसको लिखिए 1 प्लस वी स्क्वायर, अब बट्टा में 1 प्लस v। अब आपको पहले वाला क्रिया करना है, dx को x के साथ और dv को v के साथ, dx को x के साथ और dv को v के साथ रखना है। तो क्या आ जाएगा x इंटू dv बट्टा में dx और बराबर 1 प्लस वी स्क्वायर बट्टा में 1 प्लस v, ये प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा v, इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर क्रिया करेंगे तो क्या हो जाएगा dv बट्टा में dx और बराबर हो जाएगा आपका इसका लॉस 1 प्लस v और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर और माइनस, देखिए 1 से यहाँ पर जब भाग देंगे तो भागफल हो जाएगा 1 प्लस v, 1 प्लस v को v से गुना करेंगे तो देखिए 1 से गुना करेंगे v, और यहाँ पर v को v से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस वी स्क्वायर, ये वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट गया, x इंटू डी वी बट्टा में dx अब बराबर हो जाएगा आपका 1 माइनस v बट्टा में 1 प्लस v। अब देखिए dv को v के साथ रखिए और dx को x के साथ रखिए, नहीं तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा, ये dx ऊपर जाएगा और ये x उसके बट्टा में आएगा और ये आपका इधर dv के बट्टा में जाएगा, तो आ जाएगा आपका dv बट्टा में 1 माइनस v बट्टा 1 प्लस v और बराबर इधर हो जाएगा आपका dx बट्टा में x, तीसरा बट्टा है तो ऊपर चला जाएगा, यानी 1 प्लस v बट्टा में 1 माइनस v इंटू dv और इधर हो जाएगा आपका dx बट्टा में x। दोनों तरफ समाकलन कर लेंगे, अब दोनों तरफ समाकलन कर लेंगे, दोनों तरफ समाकलन करने पर जब दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिएगा 1 प्लस v बट्टा में 1 माइनस v इंटू डी वी और बराबर हो जाएगा आपका dx बट्टा में x, dx बट्टा में x, चेक कर लीजिए dx बट्टा में x, किसी को दिक्कत है ना, ऊपर में है 1 प्लस v या नीचे में है 1 माइनस v। अब क्या करें जल्दी से बता दो, क्या करें कैसे करें, है अलग अलग कर दें, बिल्कुल कर दीजिए, काहे नहीं कीजिएगा, अलग अलग कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा आपका 1 बट्टा में 1 माइनस v इंटू डी वी आप प्लस v बट्टा में 1 माइनस v इंटू हो जाएगा आपका डी वी अब बराबर हो जाएगा इधर dx बट्टा में x। देखिए इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा 1 बट्टा v का होता है log 1 माइनस v, देखिए हाँ यहाँ पर v के साथ जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा, इसके बाद प्लस, अब यहाँ है v बट्टा में, गौर कीजिएगा v बट्टा में 1 माइनस v, हाँ v बट्टा में 1 माइनस v। अच्छा एक काम करते हैं, इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें एक जोड़ के और एक घटा लेते हैं, ऐसा कर सकते हैं क्या, एक जोड़ के एक घटा लेते हैं, नहीं एक जोड़ दिए एक घटा लिए, तो अब क्या हो जाएगा अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा देखिएगा, अलग अलग करेंगे तो आपका हो जाएगा v माइनस 1 अब बट्टा में 1 माइनस v इंटू डी वी अब प्लस कितना हो जाएगा 1 बट्टा में 1 माइनस v, नहीं 1 बट्टा में 1 माइनस v, हाँ ठीक है। देख लीजिए फिर से एक बार, यहाँ पर एक जोड़ के एक घटा लिए तो v माइनस 1 अब बट्टा में 1 माइनस v डी वी, इसके बाद बचेगा 1 तो 1 बट्टा में 1 माइनस डी वी, इसके बाद हो जाएगा इंटू डी वी अब बराबर 1 बटा x का तो log x होता है, ये हो जाएगा log x अब प्लस में कितना c, देखिए माइनस log 1 माइनस v, इसके बाद यहाँ से यदि हम ऊपर से माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला माइनस में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस v बट्टा में 1 माइनस v इंटू डी वी अब प्लस इसका हो जाएगा आपका log 1 माइनस v, हाँ यहाँ माइनस है तो वो आगे आ जाएगा नहीं, और इसके बराबर में आपका आ जाएगा log
एक्स प्लस कितना सी। देखिएगा ये दोनों एक जैसा है तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा -2 log 1 माइनस भी, और ये पूरा का पूरा कट गया तो बच गया सीधे क्या भी, यहाँ पर हो जाएगा माइनस भी, अब बराबर हो जाएगा आपका log x प्लस सी। अब आपको क्या करना है, अभी इसका आंसर नहीं निकला है, थोड़ा सा सवाल बड़ा है लेकिन आसान है। हाँ मतलब आप लगातार क्रिया कीजिएगा आपका आंसर बन जाएगा, कोई इसमें अलग कुछ करने की जरूरत है नहीं। यहाँ तक जब आप आ गए तो आपको अब लास्ट काम करना है कि यहाँ से जो है v का मान यदि निकालेंगे तो कितना आएगा y/x के बराबर। चूंकि आपका जो क्वेश्चन है xy में है और हमको आंसर भी चाहिए xy में, तो अब जहां जहां v दिख रहा है वहां वहां केवल क्या रख देना है x बटा में y, सॉरी v बराबर हो जाएगा y/x। तो जहां जहां v दिख रहा है वहां वहां आपको क्या कर देना है कि y बटा में x रख लेना है। बन गया क्वेश्चन, बन गया क्वेश्चन। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, जहां जहां आपको भी दिख रहा है वहां वहां आपको क्या करना है कि y/x रख लेना है, तो आपका क्वेश्चन बन गया आसानी से। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। अब पूरे के पूरे क्वेश्चन में आपको यही करना है, इतना ही काम करना है। सबसे पहले समघातीय चेक करना है, dy/dx के फॉर्म में लाना है, ऊपर नीचे घात बराबर रहेगा, समघातीय हो गया। अच्छा, जैसे ही समघातीय रहेगा तो y बराबर vx मान लेना है, और जैसे ही आप y बराबर vx मानिएगा उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो ये आ जाएगा। और जो आपका क्वेश्चन है उसमें y के जगह पर vx रख दीजिएगा, x को कॉमन ले लीजिएगा, तो जो क्वेश्चन आपका है वो v के फॉर्म में आ जाएगा। देखिए v के फॉर्म में आ जाएगा, तुरंत आप dy/dx का मान यहाँ से चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, और dy/dx का मान चेंज करने के बाद v को dv के साथ और x को dx के साथ रखकर दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लीजिएगा। जो मान निकल कर आएगा उसमें v के जगह पर y/x रख दीजिएगा, आंसर बन जाएगा। कितना आसान काम है। हाँ, लेकिन आप कीजिएगा तब, यदि आप क्रिया कीजिएगा तो आसान है, लेकिन आप केवल सोचिएगा तो आसान नहीं है, तब आसान नहीं है, तब तो कठिन क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, क्रिया करने वालों के लिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, अगले सवाल की तरफ चलेंगे। इसके बाद देखिए अब दूसरा क्वेश्चन आपका है इसी का, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर dy/dx के फॉर्म में क्वेश्चन पहले से चेंज किया गया, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्या है, dy/dx बराबर नहीं x प्लस y बटा में x। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, पहले चेक कर लेना है। देखिए तो घात बराबर है ना, हाँ बराबर तो है, यानी दिया गया फलन क्या है, समघातीय फलन है, तो y बराबर क्या रख लेना है आपको vx। y बराबर vx रखने पर, ठीक है, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन भी करेंगे तो क्या आएगा, dy/dx बराबर v प्लस x dv बटा में dx। समीकरण 1। ठीक है, यहाँ से आप मान भी चेंज कर लीजिए यदि आप चाहते हैं तो, v का मान निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा y बटा में x, क्योंकि जरूरत पड़ेगी इसका लास्ट में। अब चलिए देखिएगा, नाउ dy/dx बराबर जो आपका क्वेश्चन है x प्लस, जहाँ y दिख रहा है वहाँ vx रखना है, तो यहाँ हो जाएगा आपका vx अब बट्टा में x तो ज्यों का त्यों रहेगा नहीं। चलिए ये हो जाएगा आपका dy बट्टा में dx, और बराबर यहाँ से, वाह, x कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस v बट्टा में क्या आ जाएगा x, x से x आपका कट जाएगा। अब बताइए कितना होगा, ये हो जाएगा आपका dy/dx बराबर कितना, 1 प्लस v, नहीं dy/dx बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस v। अब आपका जो dy/dx का मान यहाँ दिख रहा है, ये है ना, ये dy/dx का मान देख लीजिएगा, ये जो dy/dx का मान है यहाँ पर रख लीजिए। आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा v प्लस x इंटू dv बट्टा में dx बराबर हो जाएगा 1 प्लस v। अच्छा, ये v प्लस में उधर कहाँ जाएगा, माइनस में, x यही तो है ना, dv बटा में dx बराबर हो जाएगा 1 प्लस v माइनस v, इसे ही कट गया नहीं, हाँ तो ठीक है, ये आपका इधर चला जाएगा और ये हो जाएगा dv। ठीक है ना भाई, ऐसे ही तो क्वेश्चन है,
बिल्कुल सही तो है, y की जगह पर भी x रखे हैं, x कॉमन लिए 1 प्लस भी, राइट राइट राइट, बिल्कुल राइट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका dx बट्टा में x। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों तरफ समाकलन करने पर इंटीग्रेशन डी भी, यह हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन dx बटा में x, यानी इसका हो जाएगा v और बराबर में इसका कितना हो जाएगा log x प्लस c। v के जगह पर क्या रखना है तो y बटा में x, यानी यहाँ हो जाएगा y बटा x बराबर log x प्लस c। चेक करो, बन गया क्वेश्चन, दिख रहा है? किसी को दिक्कत? कितना आसान है, बहुत सिंपल है, आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस थोड़ा सा एकदम अपने आप को धैर्य से रखना पड़ेगा, ठीक है। अगुताकर यदि आप चाहिएगा कि गणित बना ले जल्दी जल्दी में, तो फिर गड़बड़ है। जल्दी जल्दी में गणित कैसे बनेगा? संभव ही नहीं कि जल्दी जल्दी में आप गणित को बना सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा धैर्य का परिचय देना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, तब जाकर आप आसानी से गणित बना सकते हैं, गणित सीख सकते हैं। इसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। चलिए मिटाते हैं इसको। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। उधर वाला नोट कीजिएगा, पूरा नहीं मिटा रहे हैं, इधर वाला मिटाएंगे अभी हम, ठीक है। इधर वाला ही सिर्फ मिटाएंगे, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें से एक दो क्वेश्चन और हम लोग करेंगे, जो क्वेश्चन हमें लग रहा है कि बिल्कुल आप लोगों के लिए कर देना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि तीसरा क्वेश्चन तो बना ही दीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4 भी बना ही दीजिएगा, नहीं तीसरा चौथा, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 बताते हैं आपको। छठा क्वेश्चन देखिएगा, छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, x dy माइनस वाई डी एक्स और बराबर में है आपका रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो dy बटा डी एक्स के फॉर्म में इसको लाइए आप, यही नहीं कह रहा है, ओहो यहाँ dx लिखा हुआ है, dx। चलिए तो dx वाला को एक साथ ये माइनस में उधर प्लस में चला जाएगा, x इंटू डी वाई बराबर हो जाएगा आपका रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू में dx। चेक करो, यहाँ से हम dx कॉमन ले लेंगे, x इंटू डी वाई बराबर, जैसे ही dx कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई, ठीक है, यही ना होगा। यानी हो जाएगा dy बट्टा में dx, गुना में ही इधर भाग में आ गया, इधर हो जाएगा आपका रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई अब बट्टा में क्या हो जाएगा x। चेक करो, यही तो होगा। हाँ अच्छा, अब देखिए इसका पहले घात समझिएगा, इसका घात 1 है और रूट के अंदर में 2 है तो बाहर में 1 होगा और नीचे भी 1 है, माने समान घात है समघातीय है। तो जब समघातीय है तो लिखेंगे माना y बराबर vx, या यदि v का मान निकालेंगे तो y बटा x के बराबर होगा। चलिए लिखेंगे नाउ dy बटा dx बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई के जगह पर रखना है vx, उसका होल स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर है, अब प्लस वाई, हाँ यहाँ भी y के जगह पर क्या आ जाएगा vx, बट्टा में x तो अकेला रहेगा क्योंकि x के जगह पर तो रखना नहीं है, y के जगह पर रखना है। इसको नोट कीजिए, तब तक इधर मिटा लेते हैं और जब हम लिखने लगेंगे तो नोट करना छोड़ दीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अब क्या हो जाएगा आपका dy बटा dx बराबर कितना, जैसे ही यहां से हो जाएगा आपका कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस वी स्क्वायर, होगा या नहीं होगा। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अच्छा ये स्क्वायर तो v के लिए भी था और x के लिए भी था, तो हो जाएगा वी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस वी स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा आपका vx, अब बट्टा में क्या हो जाएगा x, रूट के अंदर 2 x है, बाहर में 1 हो जाएगा, तो dy बटा dx बराबर हो जाएगा आपका x इंटू रूट अंडर 1 प्लस
v² प्लस vx अब बटा में क्या हो जाएगा x। यहाँ दोनों में से x कॉमन ले लीजिए तो dy बटा dx बराबर हो जाएगा x कॉमन लेंगे तो कितना √1 प्लस v² प्लस v अब बटा में आपका है x से x कट गया तो बच गया dy बटा dx बराबर √1 प्लस v² प्लस v। सुनिए अब यहाँ से dy बटा dx का मान जो आपका है अभी निकाले हैं ना, यहाँ dy बटा dx का मान यही dy, ओहो सॉरी dy बटा dx का मान यहाँ से नहीं निकाले हैं तो यहाँ dy बटा dx यदि निकालेंगे तो हो जाएगा v प्लस x इंटू dv बटा dx के बराबर। ये समीकरण 1 है, मिस्टेक हो गया था। हाँ तो यहाँ dy बटा dx की जगह पर मान रखेंगे तो क्या आएगा v प्लस x इंटू dv बटा में dx और बराबर हो जाएगा आपका √1 प्लस v² अब प्लस क्या हो जाएगा v। अच्छा ये प्लस में उधर कहाँ जाएगा माइनस में तो हो जाएगा x इंटू dv बटा में dx अब बराबर √1 प्लस v² प्लस v माइनस v से v कट गया नहीं, अब v वाला को एक साथ तो इधर आ जाएगा, इसे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा dv बटा में √1 प्लस v² अब बराबर हो जाएगा आपका dx बटा में x। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेंगे तो जैसे ही दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा देखिए इंटीग्रेशन dv बटा में √1 प्लस v² और बराबर में हो जाएगा आपका dx बटा x है ना तो इंटीग्रेशन dx बटा में x। यहाँ देखिए a² प्लस x² √a² प्लस x², इसका इंटीग्रेशन आपको मालूम है। अब देखिए यहाँ पर हम आपको बता ही देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा √a² प्लस x² का इंटीग्रेशन करके इधर लिख दीजिएगा, इसका तो log x होगा प्लस c। इतना करने के बाद आपको केवल क्या करना है तो v के जगह पर ये वाला मान लौटा लेना है, y बटा में x लौटा देना है। बस आपके पास टोटल सुविधा अवेलेबल है, बस आपको केवल क्रिया करना है, करके देख लीजिए क्वेश्चन बन जाएगा। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि अब आप लोग क्वेश्चन को बना ही लीजिएगा पक्का, ठीक है। हाँ एक दो क्वेश्चन और यदि आपसे मान लीजिए कि इसमें नहीं बन पा रहा है, जैसे आप मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा बनाने में, बाकी और कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो पहले आप कोशिश करके एक बार देख लीजिए। हमारा ये कहना है कि पहले आप एक बार कोशिश करके देख लीजिए। जब आप कोशिश करके देख लीजिएगा और मान लीजिए कि आप अपने कोशिश में नाकामयाब हो गए, तब हम आपके लिए खड़ा है, हम आपको क्वेश्चन बता देंगे। लेकिन यदि आप कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मेरे भरोसे बैठे हुए हैं, तो हम आपका सिर्फ और सिर्फ हाँ मान लीजिए कि सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व ही कर देते हैं, तो उससे आप क्या सीख थोड़ी जाइएगा। सीखिएगा तब जब आप क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। हम सॉल्व कर देंगे तो उससे आप नहीं सीख पाइएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। इसलिए अब 1 से लेकर 10 तक के प्रत्येक क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व करना है। टर्म्स कंडीशन यही अप्लाई करना है सब में, और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्वेश्चन को खुद से बनाइए। अब हम बात करने वाले हैं हाँ, और 11 से 15 तक में जो क्वेश्चन आपका है उस पर हम कल विचार करेंगे। आज आप इतना बनाइए पहले, इतना सफिशिएंट है आप लोग के लिए। दिन भर आप लगा दीजिएगा, में कम से कम 3-4 घंटा तो लगा ही दीजिएगा। यदि बनाइएगा तब, सोचिएगा तब, नहीं बनाइएगा तो उसके लिए 1 मिनट भी कुछ नहीं है वो, उसके लिए तो सब कुछ बिंदास चल रहा है, ठीक है। चलिए फिल्म मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।